यात्रीगण ध्यान देंगे, हावड़ा जाने वाली 2024 पटना हावड़ा जनशताब्दी सुपरफास्ट दोनों। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हर हर महादेव। हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम यानी कि देवघर। और ये देखिए, ये मेरी बहन और उनकी पूरी फैमिली है और हमारी फैमिली, हम लोग सब जा रहे देवघर। और ये आ गई हमारी ट्रेन। और अगर आप लोग देवघर जा रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और कुछ कमियां हैं जो कि मैं बताऊंगी आप लोगों को, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए ईजी होगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बाबा धाम जा रहे हो तो। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकले थे, 6:30 बजे के करीब हमारा ट्रेन था जनशताब्दी, उससे हम लोग गए थे क्योंकि हमारे घर से वो बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है और 2.5 घंटे लगते हैं हमारे घर से तो। और ये है लखीसराय स्टेशन। और यहाँ से बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई है बचपन की। यहाँ मेरी एक बार हेल्थ ख़राब हुई थी तो मैं यहीं पे आती थी दिखाने के लिए। तो कभी ऐसा रिलेशन आप लोगों से बनेगा, आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहेगा तो डेफिनेटली अपनी चीज़ें भी बताऊँगी। तो यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने ही शूट किया। और हमारे यहाँ का एक कहावत है, बाढ़ बढ़ैया लखीसरैया। तो इसके लिए मुझे एक शॉर्ट शूट करना था, रील शूट करना था। और ये देखिए, हम आ गए हैं बाबा धाम और देवघर। और कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ऊपर जो आप लोगों ने देखा वो जनरल भीड़ थी। और हम लोग 1 महीने पहले गए थे बाबा धाम, क्योंकि पता है कि सावन में हम लोगों को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पांडा जी होते हैं जो कि आपको VIP टिकट करवा देते हैं, मतलब VIP से आपको अंदर ले जाते हैं। VIP का 250 रुपये टिकट है। हम लोग उस दिन आषाढ़ मास का पहला सोमवार था, उसी दिन हम लोग गए थे। और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो पंडित जी इस तरीके से सबको तिलक लगाते हैं। आपको पूजा की जो भी चीज़ें है वहाँ मिल जाती है। पर हमारे यहाँ उमानाथ गंगा घाट है तो हम लोग गंगा जल वहीं से लेकर गए थे, क्योंकि उमानाथ का जो गंगा जल है वो महादेव जी को चढ़ता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा गंगा जल है। और यहाँ पे पंडित जी जो है संकल्प वगैरह करा रहे थे, बाकी आप खुद ही सुनिए। एक टिकट दे दीजिए, उतार देना, लगा लीजिए, ढक्कन लगा लीजिए, जल में ढक्कन लगाइए। सोना वोना पहने हैं तो खोल लीजिएगा, सोना वोना पहने हैं तो खोल लीजिएगा अपना। तो फ़ोन मैंने अपने बहन के बेटे को दिया हुआ था कि तुम शूट कर देना, तो वही शूट कर रहा था। तो यहाँ से VIP की जो एंट्री होती है, VIP लाइन की, यहाँ से जाते हैं। और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आगे आप देखोगे कि कितना भीड़ था। और हम लोगों को 3-3.5 घंटा जो है वो लाइन में लगा था। ये मेरे जिया जी थे और ये मैं जा रही हूँ अंदर, और ये मेरी बहन है। और यहाँ से जो है वो भीड़ जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। एक 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद यहाँ पे भगवान जी के मंदिर का दर्शन हुआ। और यहाँ से ही टनल है, और टनल से जाते जाते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। बीच में आपको पानी वगैरह देंगे, वो फ्री होता है, वो सेवा के तौर पे होता है। तो आपको अगर पानी पीनी है तो आप पी सकते हो। और इतनी गर्मी थी कि सब लोगों ने पानी पी ही लिया था। ये देखिए, सब पानी का ही, जो प्लास्टिक में पानी देते हैं पॉलीथीन में करके पैक करके, तो वही पानी का जितना भी है। और कोई कोई बोतल भी जो है वो साइड में ऊपर से बेचते हैं। तो आपको ये जो टनल है, टनल के पास अगर आपने फूल बेलपत्र अगर आपका गिर गया है या कुछ हो गया है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया गया था। यहाँ पे माता पार्वती जी होती हैं, तो उनको जो वस्त्र आप लोग देखते होंगे कि बाबा धाम में ऐसे करके लाल लाल कपड़े लगाए जाते हैं, तो वो माता पार्वती और शिव जी को जोड़ा जाता है। माता पार्वती को वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो हम लोग पहली बार मैं गई थी, मेरे हस्बैंड कई बार जा चुके थे। ये वस्त्र है, ये वस्त्र जो हम लोग चढ़ा रहे थे वो 6 महीने के लिए लगा होता है। तो हम लोगों ने यही वाला वस्त्र लिया था। तो वहाँ पांडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पांडा जी ही हैं जो कि अच्छे से पूजा करा देंगे। और आपको जो इच्छा से हो 250 500, तो हम 2 फैमिली थे तो हम लोगों ने 500 दिया था पंडित जी को। और ये माता पार्वती का सब श्रृंगार है तो वो हम लोगों ने लिया था।
और पंडित जी आपको काफ़ी अच्छे से पूजा करा देंगे, सब जगह दर्शन जो है वो करवा देंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। जब हम अंदर गर्भ गुफा में गए थे तो पता ही नहीं चला आप कब अंदर जाते हो कब बाहर आ जाओ, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती जब दोनों लाइन इकट्ठा होती, जनरल और VIP दोनों लाइन जब इकट्ठा होती है, बहुत मतलब कि आपकी बॉडी छिल जाएगी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मेरे तो हाथ की जो चूड़ियाँ थी वो भी टूटनी शुरू हो गई थी। और कब आप अंदर जाते हो कब आप बाहर निकलते हो वो आपको कुछ नहीं पता चलता। ऐसा लगता है जैसे कि आपका जो दुनिया है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट होके आप बाहर आ गए हो। एक अलग ही अनुभव होता है और बहुत ही अच्छा सुकून भरा अनुभव होता है। तो हम लोगों ने दर्शन अच्छे से ही कर लिए थे। उसके बाद मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोगों की पेट पूजा जो है वो करनी थी, क्योंकि सबको भूख लगी थी। 2:30-3 बज गए थे। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं छोले भटूरे और जलेबी। यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना मिल रहा था। और ये है गंगा जी, यहाँ पे सब लोग नहा के जाते हैं दर्शन करने के लिए। और ये हम लोग 22 की नाथ आ गए थे और 22 की नाथ भी आकर हम लोगों ने लास्ट में थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि फ़ोन बार बार पूजा पाठ में, क्योंकि हम डेफिनेटली आए हैं पूजा पाठ करने, तो पूजा पाठ में ही ध्यान लगाएंगे। तो हम लोगों ने पूजा पाठ किया और 4:30 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकल रहे, क्योंकि 22 की नाथ मंदिर जो है वो 4:30 बजे बंद हो जाती है। तो 4 बजे तक हम लोग 22 की नाथ आ गए थे। 1-1.25 घंटा लगा था हम लोगों को बाबा धाम से 22 की नाथ आने में। 1000 रुपया ऑटो वालों ने लिया था और वो लोग हमें पहुँचा दिए थे। और ये देखिए कितना सारा बेलपत्र है। तो हम लोगों की यहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हो गई थी, बहुत अच्छे से अभिषेक वगैरह सब किया गया और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। उसके बाद दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों को जाना है तारापीठ भी। तो हम लोग आ गए थे 22 की नाथ रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत है, इतना सुकून है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग आ गए हैं तारापीठ और ये है नेक्स्ट डे जब हम लोग तारापीठ जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ भी पांडा बुक करना पड़ता है। यहाँ तो पांडा आ गए हैं तारापीठ दर्शन के लिए। तो यहाँ पे पांडा जो है वो बुक करना पड़ता है। अगर आप पांडा बुक कर लोगे तो आपको इजी होगा। तो हम लोगों ने बुक कर लिया पांडा, तो हम लोगों का इजी हो गया। जो पांडा थे वही आके रिसीव करके हमें ले जा रहे हैं पूजा करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। प्रसाद लेना है। हमें लगा था कि यही पांडा जी हैं, लेकिन ये पांडा जी नहीं है, ये प्रसाद की इनकी शॉप है। और इन सबका मतलब एक दूसरे का से कनेक्शन होता है। तो ये हमें आए थे होटल में लेने के लिए। ये जो वीडियो है ये ज़्यादा करके आपको वॉइस ओवर में ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है बाहर। मेरे पास माइक नहीं है और ये सारी वीडियोस मेरी ऑलरेडी दूसरे चैनल पे डली हुई थी, पर वो चैनल ही डिलीट हो गया है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैंने याद के तौर पे ये वाला वीडियो जो है वो यहाँ पे डाल रही हूँ और आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे लोग ऐसे धर्म स्थल पर जाना पसंद करते हैं। बाबा धाम हो गया, तारापीठ हो गया, क्योंकि बाबा धाम से तारापीठ बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह सारे नहीं। ये 151 का हम लोगों ने, उन्होंने 200 बोला था, तो 151 में हम लोगों ने टोकरी जो है वो बुक कराई थी। ये सारा चीज़ वही देते हैं। और यहाँ पे पांडा जी जो है वो 500 रुपये पूरा एक हो गया से। तो 51 करते जब बोल दिए तो फिर हम बोलिए मत, अब देखिए फिर बोलिए मत। और 20 रुपया देंगे एक्स्ट्रा करके, ठीक है? 170 नहीं तो बहुत 10 हो जाएगा। दीजिए और एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। हम पहुंच गए तारापीठ, माँ तारा के दर्शन करने। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आके हाथ पाँव धोना होता है, तो यहाँ पे हम लोग हाथ पाँव धोएंगे। और ये माँ तारा का मंदिर है और यहाँ भी 12 बजने ही वाले थे, तो पंडित जी ने जल्दी जल्दी से हम लोगों को पूजा कराए, नहीं तो माँ का फिर भोग लगने का टाइम हो जाता। और ये 500 रुपये देकर हम लोगों की हो गई है एंट्री। वैसे यहाँ तारापीठ में कम भीड़ थी, क्योंकि मंगलवार था और यहाँ शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर टाइम हो गया था तो हम लोगों को उसी दिन ट्रेन भी था, नहीं तो हम लोग जनरल से भी जा सकते थे। उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 1-1.5 घंटे अगर रुकते तो फिर हम लोग जनरल से चले जाते, लेकिन हम लोगों का सेम डे ही टिकट था। तो यहाँ पर हम लोगों का दर्शन करने जा रहे हैं तारापीठ का, माँ तारा की। तो ये माँ तारा का मंदिर है और यहाँ पे भी पंडित जी सब उधर से जाओ।
जा जोड़ू ऐसा जोड़ू ना आइए पकड़ लीजिएगा तारा माँ के दर्शन अच्छे से हो गए थे, हम लोगों ने दर्शन कर लिया। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे अगरबत्ती जलाना था, तो यहाँ पे मना किया गया। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ कोई किन्नर थी, मतलब कि 2-3 किन्नर थी जो कि अंदर पूजा करी थी, उन्होंने धूप बत्ती जलाने से मना कर दिया, बताया कि धूप बत्ती कहीं और है। फिर मैंने उन्हीं, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ के जो पांडव होंगे शायद किन्नर होंगे, पर मैंने उन्हीं किन्नर को वहाँ पे देखा। ट्रेन पे जब मैं बैठी तो मैंने देखा उन्हीं किन्नर को, वो ट्रेन पे भी पैसे ले रहे थे। तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या वो यहाँ की पांडा थी या क्या थी। अगर आप लोगों में से कोई कुछ जानता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये 2 कमरे थे, ये खाली थे, मुझे यहाँ की जो हिस्ट्री है वो कुछ नहीं पता। और ये कमरे बिल्कुल बंद बंद से थे और कुछ भी मतलब कोई मूर्ति कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि शायद जो यहाँ के जो रक्षक होंगे उनके हो सकते हैं। और ये कुछ ऐसे यहाँ पे जगह है, आप देख सकते हो कितना धुआं हो रखा है। तो दर्शन वगैरह हमारा बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो गाइस, उसके बाद हम लोग आ गए थे, यहाँ पे था मन्नत का धागा। तो हम लोगों ने मन्नत का धागा यहाँ 10-10 रुपये का मिलता है, तो वहाँ पे से धागा खरीदा। और धागा खरीद के हम लोग यहाँ पे हम लोग धागा खरीदे। धागा खरीद के हम लोग मन्नत का धागा बांधेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो तारापीठ माँ का दर्शन है, तारा माँ का, तो हम लोगों का दर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है अच्छे से। पर बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी थी। और इसमें बाबरी में भी जाया जाता है, पर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि कुछ काम वाम चल रहा होगा, तो लॉक था, तो नहीं जाना था। और ये जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ कैसे खाने का है, क्या है, नहीं है, वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ का मार्केट कैसा है, प्राइस कैसा है, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए ये वीडियो कैसी रही प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों ने जो होटल किया था वो था होटल माँ तारा दर्शन, और बहुत ही रीजनेबल और अच्छे होटल